नॉक नॉक। बहुत ही बढ़िया सवाल आईओक्यू के अंदर आया हुआ। अल्फा बीटा भी पॉजिटिव इंटीजर सच दैट 16/37 लेस देन अल्फा बाय बीटा लेस देन 7/16। फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ बीटा। अब इसमें अगर अपन थोड़ा ध्यान से देखें, नंबर थ्योरी का सवाल है कि आपका जो रेसिप्रोकल है ना 37 16 का 16 7 का 16/7, ये दोनों ही नंबर 2 से बड़े हैं। इस बात का अपन ने फायदा उठाया, रेसिप्रोकल लिया, बीटा बाय अल्फा आपका इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा ना। रेसिप्रोकल लेने पर पॉजिटिव नंबर्स में इनइक्वालिटी रिवर्स होता है। तो अपन ने देखा इसमें से अपन 2 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं ना, यही अपना स्टार्टिंग में फंडामेंटल आइडिया था। तो यहाँ पर आ जाएगा 5/16, फिर अपन ने अल्फा से मल्टीप्लाई कर दिया। अब अपने को एक बहुत उम्दा थॉट अपने को आना चाहिए, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, कि बीटा -2 अल्फा आपका यहाँ से यहाँ के बीच में आ रहा है। देखो बादशाह, अगर मान लो देखो 2 रैशनल नंबर्स के बीच में कितने रैशनल नंबर्स होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं ना, इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं। तो आपने अगर अल्फा बहुत लार्ज ले लिया, अल्फा आपने बहुत लार्ज ले लिया, तो क्या होगा, ये और ये इनके बीच में खूब सारे नेचुरल नंबर्स आ जाएंगे और वो भी क्या होंगे, लार्ज होंगे, है ना। तो बीटा -2 अल्फा भी आपका क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा। तो आप जैसी लार्ज अल्फा लोगे, बीटा -2 अल्फा लार्ज, तो बीटा भी आपका काफी लार्ज आएगा। इसीलिए उसने सवाल में यही पूछा, स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू। हाँ, तो मैं कह रहा था अपने को कोशिश ये करनी है कि इतना बड़ा अल्फा लें, अल्फा इतना बड़ा लें कि सफिशिएंट बड़ा लें कि ये नंबर और ये नंबर के बीच में आपका एक इंटीजर फंस जाए, ठीक है। और अल्फा इतना बहुत बड़ा तो लेना नहीं है और इतना छोटा ना लें कि आपका ये नंबर और ये नंबर आपका इनके बीच में कोई इंटीजर ना आए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। मान लो 7 ले लिया अपन ने, यहाँ से थॉट आया, तो 2 आ रहा है और 7 फैक्टर 35/2, तो ये भी आपका 3 तक नहीं पहुंच पाया। तो 2 से बड़ा होना चाहिए और 3 तो कोई इंटीजर आया नहीं ना, बेसिकली 2 भी नहीं आया। 8 ले लें, यहाँ से 8 आ रहा है, तो यहाँ पर 8 कितना आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा। यहाँ पर 8 16 नहीं, 2 से बड़ा और 2.5 नहीं 8 9 ले लें, 9 9 फैक्टर 45, ये आपका 3 से छोटा। 18/3 ये भी 3 से छोटा, तो कोई इंटीजर नहीं आया। 10 ले लें, 10 के लिए 20/7 ये आपका 3 से छोटा है। 50/16 ये आपका 3 से बड़ा हो गया। तो 3 से बड़ा 3 से छोटा, तो सबसे छोटा जो अल्फा है जिसके लिए ये दोनों अलग अलग इंटीजर हो जाएंगे, ये और ये के बीच में कोई इंटीजर आ जाएगा, वो है अल्फा इक्वल टू 10। जैसे अल्फा 10 लिया तो वो नंबर एक्चुअली बीच में जो आ रहा है 20/7 और 50/16 के बीच में वो नंबर कितना है, बीटा -2 अल्फा आपका आ रहा है 3 आ रहा है। तो बीटा कितना आ जाएगा, 23 अपना आंसर, और वो रैशनल नंबर आ जाएगा आपका 10/23, है ना। मजा आया, मस्त।